गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास के लिए साइंस का आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन। तो यहाँ तक हमने इसमें देख लिया था प्लकिंग और टिलिंग द सोइल। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं लेवलिंग। लेवलिंग आप समझते हैं, लेवल क्या होता है? एक तरीके से समान स्तर होता है, यानी जो खेत होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है। तो आपको क्या करना है, खेत की जो भूमि है उसे समान करना है, बिल्कुल एक सपाट रूप से। तो देखो, लेवलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस स्मूथ एंड इवन। यानी जो लेवलिंग है ना, वो क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जो मेकिंग माने बनाता है, सॉइल माने मिट्टी के, सॉइल सरफेस माने मिट्टी की सतह को कैसा बनाता है? स्मूथ, है ना, एंड इवन यानी समान और चिकना बना देता है। इसके बाद देखें, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए वुडन और आयरन प्लैंक और लेवलर। दिस इज़ डन, यह कार्य किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक और लेवलर। तो प्लैंक क्या होता है? एक तरीके से पाटा, पाटा कहते हैं इसे हिंदी में ना। तो एक लकड़ी के, वुडन माने लकड़ी के या लोहे के, आयरन माने लोहे के, पाटे के द्वारा, है ना। इसके दो नाम हैं इंग्लिश में, प्लैंक कह सकते हैं, लेवलर कह सकते हैं। जो पाटा होता है उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। इट इज़ डन टू एंश्योर यूनिफॉर्म इरीगेशन इन द फील्ड। इट इज़ डन माने यह किया जाता है, टू एंश्योर माने यह सुनिश्चित करने के लिए, यूनिफॉर्म इरीगेशन इन द फील्ड। यूनिफॉर्म माने एक समान, इरीगेशन माने होती है सिंचाई। यानी यह कार्य क्यों किया जाता है? ताकि आप खेत में समान रूप से पानी को हर जगह पहुंचा सकें, अर्थात समान रूप से सिंचाई कर सकें। इसके बाद देखें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं यानी जो कृषि यंत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले, सो माने बोना होता है, बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड्स माने बीज, बीज बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। इट इज़ नेसेसरी माने यह आवश्यक है, टू ब्रेक सोइल यानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेते हैं। ब्रेक माने तोड़ लेते हैं, सोइल माने मिट्टी को, टू द साइज ऑफ ग्रेन्स यानी जितना साइज ग्रेन्स माने अनाज का होता है, बीज का होता है, उतने ही साइज की आप मिट्टी को कर लेते हैं। टू गेट बेटर यील्ड, टू गेट माने प्राप्त करने के लिए, बेटर माने अच्छा, और यील्ड माने क्या होता है? उत्पादन, यानी अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप ऐसा करते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। दिस इज़ डन माने यह किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। वेरियस माने होता है विभिन्न, टूल्स माने होते हैं यंत्र, यानी यह विभिन्न यंत्रों की सहायता से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। जो मेन टूल्स होते हैं यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो यूज किए जाते हैं, आर प्लक, है ना। प्लक माने क्या होता है? हल, हो, एंड कल्टीवेटर, ठीक है ना। ये कुदाल होती है और ये क्या होता है? कल्टीवेटर। ये सभी कृषि यंत्र हैं, इन सभी की सहायता से क्या होता है? यह कार्य किया जाता है। देखो सबसे पहला क्या है आपका? प्लग। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड। यह किससे बना होता है? मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है ना। और किसके द्वारा? ड्रोन माने खींचा जाता है, बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, बैलों के जोड़े के द्वारा खींचा जाता है। पेयर माने जोड़ा। और अदर एनिमल्स, या तो बैलों के जोड़े के द्वारा हल को खींचा जाता है या किसी अन्य जानवर के द्वारा खींचा जाता है, जैसे कि घोड़ा, है ना, हॉर्स, कैमल, ऊँट, इटीसी इत्यादि। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। देखो इट माने यह, कंटेन्स माने रखता है, ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर माने आयरन स्ट्रिप माने स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, ट्राइंगुलर माने जो त्रिकोणीय है ना भाई, ये त्रिकोण की शेप का ही तो है, त्रिभुज की शेप का। आयरन स्ट्रिप, लोहे की जो पत्ती होती है उसके, इसे आप क्या कहते हैं? प्लग शेयर, ठीक है ना, जिसके द्वारा इसे जोता जाता है खेत को। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शेप्ड। देखो सबसे मेन पार्ट इसका क्या है? वो लॉन्ग, जो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो लॉन्ग स्ट्रिप है आपकी, इसे आप क्या कहते हैं? ये लकड़ी की बनी होती है, इसे आप क्या कहते हैं? प्लग शेप्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेप। एक तरफ क्या होता है? हैंडल होता है शेफ्ट के एक किनारे पर, एंड माने किनारा, एक किनारे पर क्या होता है? हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम। दूसरा एंड किससे अटैच्ड होता है? बीम से अटैच्ड होता है।